महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना की किश्त राजनीतिक मुद्दा बनी हुई है क्योंकि इसकी 2 महीने की किश्त अभी तक अटकी पड़ी है, मगर सरकार ने अब इसे भेजने की तारीख तय कर दी है। लेकिन विपक्ष इसे लेकर नाराज नजर आ रहा है और चुनाव आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग कर रहा है। लेकिन ये विवाद क्यों हो रहा है? लाड़की बहन योजना के 3,000 रुपए कब आएंगे? ये पैसे किसे मिलेंगे? इसके लिए क्या कुछ करना है? चलिए हम आपको बताते हैं। तो विवाद और इसकी सही तारीख जानने से पहले समझते हैं कि ये योजना आखिर है क्या और सरकार इसके तहत 3,000 रुपए क्यों दे रही है। दरअसल महाराष्ट्र की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार कुछ योग्य महिलाओं के खाते में हर महीने 1,500 रुपए भेजती है। लेकिन इस बार दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 की किश्त अभी तक महिलाओं के खाते में नहीं पहुंची है, जिसे सरकार अब एक साथ देने का ऐलान कर चुकी है। सरकार का कहना है कि दिसंबर जनवरी दोनों महीनों की किश्त मिलाकर के इस बार महिलाओं के खाते में एक साथ यानी कि 3,000 रुपए एक साथ की राशि भेजी जाएगी। लेकिन अब इसकी तारीख को लेकर के सियासी लड़ाई छिड़ गई है क्योंकि महायुति सरकार ने ऐलान किया कि ये किश्त 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन महिलाओं के खाते में भेजी जाएगी। इस बात का ऐलान कर राज्य के वित्त मंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार ने किया। लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मांग की कि लाड़की बहन योजना की किश्त 14 जनवरी को नहीं, उसके बाद यानी कि चुनाव के बाद दी जाए, क्योंकि महाराष्ट्र के नागपुर में 15 जनवरी को नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं और इससे ठीक एक दिन पहले अगर योजना की किश्त जारी की जाती है तो इससे महायुति यानी कि सरकार को चुनाव में फायदा मिल सकता है। कांग्रेस ने ये भी साफ किया है कि वो इस स्कीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन किश्त टालने की मांग ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है और एक बार फिर चुनाव से पहले महिलाओं के बीच बड़ा ये मुद्दा बन गया है। दरअसल विधानसभा चुनाव में इस योजना को गेम चेंजर माना गया था और कहा गया था कि महिला मतदाताओं का बड़ा वर्ग सरकार के साथ आया था, जिससे महायुति को बहुत बड़ा फायदा हुआ था। और यही वजह है कि इसे सिर्फ आर्थिक मदद नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया अहम कदम माना गया। इस योजना से लाखों गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को लाभ मिला और इससे सरकार को उनके परिवारों का भी समर्थन मिला। नागपुर में भी बड़ी संख्या में गरीब और मध्य वर्गीय महिलाएं हैं जो बच्चों की पढ़ाई और घर चलाने के लिए छोटे बड़े काम करती हैं और इसी वजह से विपक्ष का कहना है कि अगर चुनाव से ठीक एक दिन पहले उनको ये पैसा मिलता है तो इसका सीधा असर नगर निगम चुनाव पर पड़ेगा। हालांकि इस पर कमेंट करते हुए अजीत पवार ने कहा कि हमने मकर संक्रांति पर अपनी प्यारी बहनों को गिफ्ट देने के तौर पर किश्त देने का ऐलान किया है और ये किश्त बहुत पहले से ही तय थी। हालांकि अगर चुनाव आयोग की तरफ से इंस्ट्रक्शन आता है या एतराज जताया जाता है तो ये किश्त 14 तारीख की बजाय 16 तारीख यानी कि 16 जनवरी को दी जाएगी। हम सारे नियमों का पालन करेंगे। लेकिन महाराष्ट्र के सीएम ये कह चुके हैं और विपक्ष को जवाब दे चुके हैं। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया है कि जब तक देवभाव मुख्यमंत्री है लाड़की बहन योजना को कोई नहीं रोक पाएगा। वहीं अभी तक ना ही चुनाव आयोग की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से इसकी कोई दूसरी तारीख ऐलान हुई है, यानी कि अभी तक किश्त जो है वो 14 तारीख को ही खाते में आएगी। अगर किश्त टाली भी जाती है तब भी सरकार को इसे इसी महीने भेजना होगा। लेकिन इस स्कीम से जुड़ी सभी महिलाओं को भी ये किश्त फिर भी नहीं मिल पाएगी, ये पैसे नहीं मिल पाएंगे। अब ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल अभी भी इस योजना से जुड़ी कई महिलाओं ने KYC पूरा नहीं किया है, इसलिए उनका पैसा रुक सकता है। लाड़की बहन योजना की KYC की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 तय की गई थी, जिसे आगे नहीं बढ़ाया गया है। वहीं वेबसाइट से भी इसकी KYC का ऑप्शन हटा दिया गया है। तो अगर आपने अपना KYC नहीं करवाया है तो आपको ये किश्त नहीं मिलेगी। हालांकि हो सकता है इस किश्त के जारी करने के बाद कोई दूसरी डेट या दोबारा से KYC की विंडो खोली जाए, तब आप इसमें अपना KYC करवा सकते हैं और शायद से फिर से आप इस स्कीम से जुड़ सकते हैं।
ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।